नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ विवेकानंद की बोध कथाओं में से एक कहानी 3 वरदान। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सुनते हैं कहानी 3 वरदान। हारू नाम का एक बेडौल लड़का था। वह नाटे कद का था और उसकी नाक मोटी और छोटी थी। वह सदा ही गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने रहता था, क्योंकि वह बहुत गरीब था और विधवा बूढ़ी माँ के अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह अनपढ़ होने के कारण कड़ी मेहनत के उपरांत भी अपनी आवश्यकता अनुसार नहीं कमा पाता था। उसकी माँ फिर भी उस थोड़ी सी कमाई से अपना काम चला लेती थी, इसलिए हारू खुश था। उसकी छोटी नाक के कारण गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, जिसके कारण वह दुखी रहता था। जैसे दिन बीतते गए, हारू जवान हो गया। अपनी माँ की मृत्यु पर हारू अत्यंत दुखी हुआ और उसके सिरहाने बैठकर रोता हुआ बोला, ओ माँ, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? पड़ोसी उसे समझाने आए। बड़े बुजुर्गों ने कानाफूसी की और फिर हारू को समझाने के एक ओर ले गए। देखो हारू, तुम्हारी माँ अब नहीं रही, मुखिया ने कहा, और अब तुम्हारे घर बार को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब तुम शादी कर लो। तुम्हारी क्या इच्छा है? यद्यपि वह शर्मा गया, परंतु उसे यह बात अच्छी लगी। साहब, वह हकलाते हुए बोला, मैं आपको सोचकर कल जवाब दूंगा। अपनी स्वर्गवासी माँ का क्रियाकर्म करके वह वापस लौट आया। वह अकेलापन महसूस कर रहा था। मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। वह फिर बाहर ड्योढ़ी पर बैठकर अपने विवाह के बारे में विचार करने लगा। दिन भर हारू अपने विवाह के बारे में सोचता रहा। उसने सोचा कि मुझे किसी सुंदर लड़की से विवाह करना चाहिए, पर दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, क्या यदि वह भी इन शैतान बच्चों की तरह मेरी छोटी नाक पर हंसेगी तो? ना बाबा ना, मैं तो उस सुंदर लड़की से विवाह नहीं करूँगा। वह दोबारा सोचने लगा और काफ़ी समय बाद नतीजे पर पहुँचा। दूसरे दिन वह मुखिया से मिला और आदरपूर्वक कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर उस लड़की की भी छोटी सी नाक होनी चाहिए। उस वृद्ध आदमी ने पूछा, पर हारू, तुम ऐसी पसंद क्यों कर रहे हो? हारू ज़मीन में अपनी नज़र गड़ाता हुआ बोला, नहीं तो साहब, वह मेरी नाक की हंसी उड़ाएगी। वह बुज़ुर्ग मुस्कुराता हुआ बोला, खैर हारू, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढने की चेष्टा करूँगा। एक दूर गांव में छोटी नाक वाली उपयुक्त कन्या ढूंढी गई और हारू उससे शादी करके बड़ा खुश हुआ। पर उसका यह सुख क्षणिक था, क्योंकि अब गांव के बच्चे उन्हें नकटे पति पत्नी कहकर चिढ़ाने लगे। हारू ने उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करी। उसने अपनी बाह चढ़ाकर गलियों में उनका पीछा किया। उनके माता पिता से शिकायत भी की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात को वह बैठा ही बैठा मन में सोचने लगा, नहीं, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, पर मुझे गांव में अपनी हंसी उड़वाते हुए अच्छा नहीं लगता। हाय, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे ख्याल आया, परमात्मा ने ही तो हमें यह शरीर दिया है, मुझे सहायता के लिए उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रसन्नता से उसने अपनी पत्नी को पुकारा और कहा, जब तक मैं वापस न आऊं, तुम घर पर ही रहना। दरवाज़ा अपने पीछे बंद करता हुआ वह जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उसे ज़मीन में गड़ा काई से ढका बड़ा पत्थर दिखा। उस पर बैठकर वह ईश्वर की सहायता के लिए पुकारने लगा। सारा दिन बीत गया। वह ध्यानमग्न होकर बिना हिले डुले और किसी चीज़ की परवाह किए बिना लगातार प्रार्थना करता रहा। उसकी लगन से कोई देवता प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हो गए। देवता को अपने सामने देखकर हारू का मन बाग बाग उठा।
बड़ी प्रसन्नता और विनम्रता से उसने देवता को साष्टांग प्रणाम किया और फिर घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन किया, प्रभु प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। करुणा निधान प्रभु ने मुस्कुराते हुए उसे 3 बार गोटी फेंककर 3 वरदान मांगने को कहा। हारू यह शुभ संवाद अपनी पत्नी को सुनाने दौड़ा। सुनती हो? वह चिल्लाया और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, जल्दी खोलो। पत्नी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह सीधा अपने पलंग पर राजा की तरह ठाठ से बैठ गया। उसकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह इस व्यवहार को समझ नहीं पाई। जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, हारू ने हुक्म दिया, पर उसकी पत्नी ज्यों की त्यों द्वार पर खड़ी खड़ी उसे घूरती रही। क्या बात है? हारू गुस्से से चिल्लाया। जल्दी करो और मुझे पानी दो। हे मेरे प्यारे, क्या तुम्हें हो गया है? तुम्हें किसने पागल कर दिया है? अपने हाथों से सर पीटती रोती हुई बोली। बस बस बंद करो, हारू चिल्लाया। फिर अचानक अपनी आवाज़ धीमी कर फुसफुसाते हुए बोला, प्रिय मेरी बात सुनो, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। और उसने अपनी सारी राम कहानी उसे सुना दी। उसकी पत्नी प्रसन्नता से नाचने लगी। फिर उसके पास आकर बैठती हुई खुशामद करने लगी। सुनो जी, पहली गोटी धन दौलत के लिए फेंको। ना ना, हारू ने विरोध किया, हमें धन से क्या प्रयोजन। हाँ, मैं तो कहता हूँ हमें नाकों की सबसे अधिक आवश्यकता है, हमारी कुरूप नाकें। पर लोग हंसते हैं। हम पहले सुंदर सुडौल नाकों के लिए ही गोटी फेंके। पर पत्नी का मन पहले धन दौलत पाने का था। उसने रोकते हुए उसका हाथ पकड़ा। इस पर हारू को बड़ा गुस्सा आया और ज़बरदस्ती अपने हाथों को खींचकर एकाएक गोटी फेंकते हुए बोला, हम दोनों को सुंदर नाक दो और कुछ नहीं, केवल नाक ही नाक। तुरंत ही उन दोनों के सारे शरीर पर नाक ही नाक उगाए। हे प्रभु, दया करो। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए हारू चिल्लाया, अरे तुम तो बहुत ही भद्दी लगती हो। तुम भी तो। उत्तर में वह भी चिल्लाती हुई बोली। वे एक दूसरे के इस भयानक रूप को देखकर बड़े चकित हुए। उन्हें बेशक सुंदर सुंदर अनगिनत नाक प्राप्त हो गई थी, पर वे इतनी कष्टदायक थी कि उन दोनों ने दूसरी बार गोटी फेंककर उन नाकों को हटवाने का निश्चय किया। वैसा ही हुआ, पर हाय, उनकी 2 छोटी छोटी नाक थीं, वह भी गायब हो गईं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की ओर विस्मित हो देखने लगे। वे पहले ही और अधिक भद्दे लगने लगे। हे प्रिय, हारू गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह मैंने क्या किया? मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब बोलो, अपने लिए 2 सुंदर नाकों की मांग करें। पत्नी अपने नाकहीन मुंह को हाथों में छिपाते हुए बोली, प्राणनाथ, यदि हमें सुंदर नाक मिल जाएगी तो लोग अवश्य इस परिवर्तन का कारण पूछेंगे, और जब उन्हें असलियत का पता लगेगा तो हमारी मूर्खता का प्रदर्शन होगा कि 3 वरदान पाकर भी हम अपनी हालत नहीं सुधार सके। और तो और, यदि हम अमीर भी हो जाएं तो बिना नाक के नहीं जी सकते। तो चलो वापस हम अपनी छोटी सी ही नाक ठीक जगह पर लगा लें, और अब की बार बड़ी सावधानी बरतिएगा। यह हमारा आखिरी मौका है। अपनी गलती का आभास पा हारू अपनी बदनसीबी पर रोया। हाय, मैंने ऐसा सुंदर मौका खो दिया। हाय, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंत में उसने घुटने टेक कर गोटी फेंकी और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें हमारी छोटी ही नाक वापस दे दो। उसकी प्रार्थना सुन ली गई और दोनों को बड़ी ही उदास हंसी आ गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में आए हुए हर मौके का सोच समझकर ठीक ठीक लाभ उठाओ।